Hello students, today in this video we are going to learn the use of should. should के यूज को हम सीखने जा रहे हैं. should एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ये वीडियो पार्ट 1 है. इसमें हम should के कुछ महत्वपूर्ण यूज सीखेंगे और उसके बाद बहुत से इम्पोर्टेंट यूजेज हम पार्ट 2 में सीखेंगे. आइए लेट्स स्टार्ट. शुड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, सबसे पहले ये सोचने की बात है. तो हम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं. शुड का प्रयोग कर्तव्य, ड्यूटी यदि किसी व्यक्ति की बतानी हो तब, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य किसी का होता है तब हम शुड का उपयोग करते हैं. सलाह, एडवाइस, जब ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका प्रयोग होता है, शुड एडवाइस में आता है. संभावना, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ये बताने के लिए शुड का यूज होता है. आशा, एक्सपेक्टेशन, किसी काम के लिए जब होती है तब शुड का यूज करते हैं. पूर्व अनुमान, जब किसी बात या घटना के बारे में हम प्रिजम्पशन करते हैं, पूर्व अनुमान करते हैं, तब शुड का यूज होता है. नैतिक दायित्व, मोरल ऑब्लिगेशन, जब किसी व्यक्ति का होता है तब शुड का यूज होता है. कोई नम्र आदेश, माइल्ड कमांड की बात होती है तो ऐसी बातों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का यूज करते हैं. सेंटेंस देखें. वन शुड ओबे वंस एल्डर्स, किसी को अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए तो ये उसकी ड्यूटी है. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है आपका. तो हम ऐसे विशेषताओं में शुड का यूज करते हैं. आइए हम और देखते हैं. वन शुड लव वंस कंट्री, किसी को भी अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये उसकी ड्यूटी है. द रिच शुड हेल्प द वीक, अमीर को कमज़ोर की मदद करनी चाहिए, ये एक एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद करते हैं लोग कि अमीर कमज़ोर की या गरीब की मदद करे. यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, ये बहुत ही एडवाइस में सबसे ज़्यादा शुड का उपयोग होता है, आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए. यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये एडवाइस है. यू शुड वर्क हार्ड, एडवाइस है कि आपको कठोर मेहनत करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए. प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी में कैसे होता है. वी शुड फाइंड हिम, यू शुड फाइंड हिम इन द प्लेग्राउंड, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो हमने एक संभावना बता दी, प्रोबेबिलिटी बता दी कि तुम्हें उसको खेल के मैदान में, प्लेग्राउंड में देखना चाहिए, खोजना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व कैसे बताता है. यू शुड टेक केयर ऑफ योर लगेज, आपको अपने सामान की परवाह करनी चाहिए. जब आप बस और ट्रेन में जाते हैं तो एक इस साइड में लिखा रहता है, आपने नोटिस देखा हो तो, कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें. ठीक है, तो ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे, माइल्ड कमांड है, थोड़ा हल्की सी आदेश की बात है इसमें, पर नम्र है इसमें थोड़ा सा, कि आपको अपना होमवर्क रोज कंप्लीट करना चाहिए, पूरा करना चाहिए. तो इस तरीके से हम इनमें शुड का यूज करते हैं. यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि शुड जब अकेला आएगा तो शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. ठीक है, ये देखें. ही शुड बी रीडिंग नाउ, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वह अब पढ़ रहा होगा. वन शुड बी वरीड अबाउट मी, शी शुड बी वरीड अबाउट मी, प्रिजम्पशन है, पूर्व अनुमान है कि वह मेरे बारे में चिंता कर रही होगी, उसको मेरे बारे में चिंता होगी. प्रिजम्पशन है दे शुड बी एंग्जियस अबाउट अस, वे हमारे बारे में चिंतित होंगे. तो इस तरीके से इन विशेषताओं में हम शुड का यूज करते हैं. अब आप देखें कुछ सेंटेंस जिनमें कि कौन सी विशेषता आ रही है, कौन सी फीलिंग्स आ रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है, वो एक्सप्रेशन आपको देखना है. वी शुड नॉट टेल ए लाई,
ये नेगेटिव है सेंटेंस, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है जो कि एडवाइस बताता है। यू शुड नॉट क्वारल विद योर नेबर, आपको अपने पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादों का पालन करना चाहिए, वादों को पूरा करना चाहिए। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को देश के कानूनों की आज्ञा माननी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। तो हर सेंटेंस कुछ न कुछ विशेषता बता रहा है। शुड का अर्थ होता है चाहिए, और इसमें ना भी आता है, ना चाहिए। ये सेंटेंस आप आगे देखेंगे किस तरीके से। यू शुड कंट्रोल योर टेम्पर, आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना चाहिए, काबू रखना चाहिए। वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए। वन शुड लव वंस फ्रेंड्स, किसी को भी किसी के दोस्तों से प्यार करना चाहिए। यू शुड कम टू कॉलेज इन टाइम, एडवाइस है कि आपको समय पर कॉलेज आना चाहिए, स्कूल आना चाहिए। यू शुड नॉट लाफ एट हर मिस्टेक्स, तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस बता रहे हैं कुछ न कुछ एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताए, जिनको कि शुड एक्सप्रेस करता है। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड ए गन टू प्ले विथ, हमें बच्चे को खेलने के लिए गन नहीं देनी चाहिए, उसमें हिंसात्मक प्रवृत्ति आती है, इसलिए। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, आपको शराब से दूर रहना चाहिए, एडवाइस है। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, मैं सोचता हूं कि वो कल आएगा, फ्यूचर के बारे में प्रोबेबिलिटी है। वी शुड विन द मैच, हम मैच जीत जाएंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हम मैच जीत जाएंगे। तो ये सभी एक्सप्रेशन आप देख रहे होंगे किस प्रकार से इनमें शुड का यूज होता है। यू शुड डू एज ही सेज, आपको करना चाहिए जैसा वो कहता है, तो मोरल ऑब्लिगेशन बन जाती है। जब कोई बता रहा है आपको कि उसने कहा है वैसा करें आप। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, ये सेंटेंस बहुत आता है, ये आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। 10th के एग्जाम में ये ट्रांसलेशन में भी आता है। ही शुड नॉट जंप आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन, उसे चलती हुई ट्रेन से कूदना नहीं चाहिए, ये एडवाइस है। प्रोबेबिलिटी देखें आप। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, ही लेफ्ट होम एट 9, उसने 9 बजे घर छोड़ दिया था, उसको अब यहाँ होना चाहिए। तो जब 9 बजे छोड़ दिया तो अब होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है। ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी बाय 8, नाश्ता 8 बजे तैयार होना चाहिए। शी शुड बी विद हर मदर एट दिस टाइम, वह इस समय अपनी माँ के साथ होगी, प्रोबेबिलिटी है। शी शुड बी इन द ऑफिस नाउ, वह अब ऑफिस में होगा या होना चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये सभी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं जो मैंने बताए हैं शुड से दिखते हैं। अब हम आपको कुछ ट्रांसलेशन करके बता रहे हैं। अभी आपने बताया हमने कुछ कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जहां शुड का यूज होता है, उन्हीं एक्सप्रेशंस को हम ट्रांसलेशन के रूप में भी देख लें, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आना जरूरी है, क्योंकि 9th और 10th क्लासेस में ट्रांसलेशन एग्जाम में आते हैं, इसलिए हम ट्रांसलेशन को भी ले रहे हैं। अभी हमारा इस वीडियो में फोकस है आपको शुड का जो अर्थ होता है उसके बारे में बताना, शुड की कौन कौन सी एक्सप्रेशन में यूज होता है शुड, वो आपको बताना। इसके आगे के वीडियो में हम शुड की कुछ और टेक्निकल और अच्छी नॉलेज आपको लाएंगे। तो यहाँ कुछ ट्रांसलेशन आप देखें, इसमें हम ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हैं सिंपल वाला, जो सबसे पहले जरूरी जानना कि शुड सब्जेक्ट रहेगा, सेंटेंस में करता रहेगा, उसके बाद शुड आएगा, फिर V1 आएगी। V1 यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप आएगा। अब इसमें सेंटेंसेस में क्या आएगा आखिर में, चाहिए, ना चाहिए भी शब्द आता है, ना, ठीक है।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये सेंटेंस देखना है जिनके आखिर में आऊं, जाऊं, करूं, ठीक है ना, ऊ, ए, ये ध्वनि आती है। इस तरह के वर्ड रहते हैं। ये भी आपको देखना है कि ये किस तरह के सेंटेंस रहते हैं जिनको कि हम शुड का यूज करके कर सकते हैं। देखें, तुमको पूरा आराम करना चाहिए। यू शुड टेक कंप्लीट रेस्ट। आपको पूरा पूरा आराम करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ना चाहिए, ठीक है ना, सेंटेंसेस के आखिर में आता है ना चाहिए। दूसरा देखें, उसको कुछ दवा खानी चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है ना, ही शुड टेक सम मेडिसिन। आपको रोज समय पर आना चाहिए, ना चाहिए। यू शुड कम इन टाइम डेली। बच्चों को कहाँ खेलना चाहिए, वेयर शुड चिल्ड्रन प्ले। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सेंटेंसेस में ना चाहिए का उपयोग होता है और हम कैसे उसमें शुड लगाते हैं और शुड के बाद में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कुछ और सेंटेंस देखें, हमें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इस सेंटेंस के बिना तो हम ग्रामर सीख ही नहीं पाते हैं। जो भी स्ट्रक्चर हम बताते हैं तो परीक्षा, सफलता और कठोर मेहनत आई जाती है, इसलिए बच्चों के इसके मीनिंग्स भी अच्छे से आते हैं। वी शुड नॉट वर्क हार्ड टू गेट थ्रू, वी शुड नॉट वर्क हार्ड टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। सरकार को मुरैना के पास नई फैक्ट्रियां स्थापित करना चाहिए, ठीक है ना, चाहिए आ रहा है आखिर में। गवर्नमेंट शुड सेटअप, सेटअप माने स्थापित करना, न्यू इंडस्ट्रीज नियर मुरैना। गवर्नमेंट शुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज नियर मुरैना। तुम्हें मुसीबत में अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव होगा तो हम शुड के बाद नॉट लगा देते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म शुडंट होता है। यू शुड नॉट लॉस योर पेशेंस इन ट्रबल। तो इस तरीके से हम नेगेटिव भी करेंगे। अब देखें और आगे, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे विदा लेनी चाहिए, ठीक है, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। अब हमें निकलना चाहिए, वी शुड लीव नाउ। उसे अब थोड़ा आराम करना चाहिए, ही शुड टेक सम रेस्ट नाउ। हमें अपने बड़ों की सलाह सुननी चाहिए, ठीक है, ये मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है, नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। वी शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स। यहाँ पर एल्डर्स की जगह टीचर्स हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, ठीक है। तुम्हें अपने भले के लिए शराब छोड़ देनी चाहिए। यू शुड क्विट वाइन फॉर योर ऑन गुड। अपने भले के लिए, फॉर योर ऑन गुड। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं आप किस प्रकार से शुड का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस आप बनाएं। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे इस तरीके चाहिए वाले, जिनके आखिर में ना चाहिए होगा, उतनी ही जल्दी आप शुड का उपयोग सीख जाएंगे। इसलिए हम किसी भी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आपको लेकर आते हैं ताकि आप थोड़ी देर तक उन सेंटेंसेस को सुने और अपने दिमाग में उस चीज़ को बिठाएं कि किस प्रकार से शुड का यूज हम करते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। स्टूडेंट्स शुड रेस्पेक्ट टीचर्स, ठीक है। ताकतवर को कमजोर का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, ताकतवर यानी द स्ट्रॉन्ग, शुड नॉट इंसल्ट, अपमान, द वीक, कमजोर। ताकतवर को कमजोर का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह हो सकता है अमीर को गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। द रिच शुड नॉट इंसल्ट द पुअर। यहाँ ये आप देखें जो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये एडजेक्टिव हैं, पर इस एडजेक्टिव का यहाँ पर नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव तब एडजेक्टिव होता है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन, मैन नहीं लिखा है, स्ट्रॉन्ग बॉय नहीं लिखा है, वीक पर्सन नहीं लिखा है, वीक बॉय नहीं लिखा है, यानी वीक और स्ट्रॉन्ग के बाद में कोई नाउन नहीं आया है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव हैं, पर एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहे हैं,
नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे द भी लगा है, आर्टिकल द का भी ये यूज होता है। विद्यार्थियों को शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कॉमन सेंटेंस है, हम अक्सर देखते रहते हैं, इस तरह का आता है, पेपर में भी आता है ये। स्टूडेंट शुड ओबे टीचर्स। यहां देखें, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कहते हैं, मैं वहां क्यों जाऊं, मैं वहां क्यों जाऊं, या मुझे वहां क्यों जाना चाहिए। तो वाई शुड आई गो देयर, ठीक है, यहाँ शैल भी लग सकता है, शैल और शुड दोनों तो लग सकते हैं जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं, जाऊं, खाऊं, पीऊं। ये मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुडंट आई गो देयर। तो ये शुडंट जो है इस प्रकार से ये शॉर्ट फॉर्म होती है शुड नॉट की। वाई शुडंट आई गो देयर, मुझे वहां क्यों नहीं जाना चाहिए। अब हम आपको कुछ इंपोर्टेंट नोट करने वाली बातें बता रहे हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। सबसे पहले जो नोट करने वाली बात है वो आपको जो देखना है, सुझाने अथवा पूछने के लिए, कोई बात को हम सुझा रहे हैं, पूछ रहे हैं, उसके लिए आई और वी के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य में ये आते हैं, ऊ, ए, औ की ध्वनि आती है। जैसे आप देखें, जाएं, जाऊं, खाएं, खाऊं, ये यदि आए हों तो उसमें हम सेल या शुड का इस्तेमाल होगा, ठीक है। यदि इस तरह के सेंटेंस हैं जिनमें के ऊ, ए, औ, जाएं, जाऊं, खाएं, खाऊं ये आते हैं, तो हम वहां शुड का प्रयोग करेंगे। अभी आपने देखे थे सेंटेंस जिनमें शुड का अर्थ चाहिए था, अभी इस तरह के अर्थ शुड के आते हैं, शुड का यूज हम करेंगे। अब हम क्या करें, ये सेंटेंस है, ठीक है, कहीं हम कोई काम में फंस गए, मुसीबत में हैं, हम कहते हैं अब हम क्या करें, तो व्हाट शुड वी डू नाउ, या इसको कह सकते हैं वेयर, व्हाट शैल वी डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ या व्हाट शैल वी डू नाउ। शैल और शुड दोनों का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। देखें सेंटेंस, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, परमिशन मांगते हैं, और इस तरीके से जब आता है सेंटेंस, जाऊं, खाऊं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं नहाऊं, शैल आई गो और शुड आई गो, दोनों तरीके से आप शैल और शुड का उपयोग कर सकते हैं। शैल आई गो, शुड आई गो। मैं उसे कहां बुलाऊं, वेयर शैल आई कॉल हर, या इसको शुड लगा के वेयर शुड आई कॉल हर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, या व्हाट शैल आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शैल आई डू। तो इस प्रकार से हम शैल और शुड का उपयोग इन सेंटेंसेस में कर सकते हैं। क्या हम अब निकलें, शुड वी लीव नाउ, और शैल वी लीव नाउ, शुड वी लीव नाउ, शैल वी लीव नाउ, क्या हम अब निकलें। हम कल कहां मिलें, वेयर शुड वी मीट टुमारो। ये सिचुएशन आती है कि हम कल कहां मिलें, तो वेयर शुड वी मीट टुमारो, इस तरीके से हम शुड का उपयोग कर सकते हैं। ये सेंटेंस देखिए आप, ये तो कॉमन आता ही है, घर में यूज करते हैं। क्या मैं खिड़की बंद करूं, क्या मैं दरवाजा बंद करूं, क्या मैं बक्सा बंद करूं, ठीक है ना। तो शुड आई क्लोज द विंडो और शैल आई क्लोज द विंडो, इस तरीके से शैल और शुड का उपयोग हम कर सकते हैं। अब नोट 2, दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है, दैट के बाद वाले वाक्य में शुड का प्रयोग निम्न प्रकार किया जा सकता है। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस देख रहे हैं जिनमें कि दैट आएगा जब इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है, ठीक है, कोई बात कही तो सामने वाला एक्सप्रेस कर रहा है, तुम्हारा वैसा कहना सचमुच आश्चर्यजनक है, तो यहाँ इट इज से शुरुआत होगी। इट इज रियली सरप्राइजिंग, फिर दैट वाला लगेगा सेंटेंस, तो दैट वाले में हम शुड का यूज करेंगे। इट इज रियली सरप्राइजिंग दैट यू शुड से दैट, तुम्हारा निराश होना समझने लायक है। इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट यू शुड गेट डिसअपॉइंटेड, उसे ऐसा लगना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल दैट ही शुड थिंक सो, तुम्हारी उसकी तरफदारी करना ठीक नहीं है।
इट इज नॉट राइट दैट यू शुड टेक हिज साइड। इस तरह के सेंटेंस हमको यूज में स्पोकन इंग्लिश में आते हैं और रोज हम इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते भी हैं। तीसरी नोट करने वाली बात ये बता रहे हैं कि भविष्य में संभावना व्यक्त करने वाले वाक्य में शुड का प्रयोग किया जा सकता है। यदि फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो वहां हम शुड का उपयोग कर सकते हैं और ये एक औपचारिक प्रयोग होता है। जैसे आप सेंटेंस देखें, कोई उसके लिए आए तो उसे बताना कि वह 5 बजे के बाद उपलब्ध रहेगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको न चाहिए दिखेगा ना कुछ और दिखेगा, पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं और हम किस प्रकार से इनमें शुड का यूज करते हैं वो आप देखें। तो सेंटेंस है, कोई उसके लिए आए तो उसे बताना कि वह 5 बजे के बाद उपलब्ध रहेगी। ठीक है। इफ एनीवन शुड कम फॉर हर टेल हिम शी विल बी अवेलेबल आफ्टर 5। यहां टेल हिम उसे बताना, या हिम की जगह हम देम का प्रयोग ज्यादा आजकल उपयोग में हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि जो आने वाला है वो इंडेफिनिट है, तो टेल हिम की जगह हम टेल देम कहना ज्यादा ठीक रहता है। तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता हो तो तुरंत मुझे सूचित करना। इस वाक्य को 2 तरीके से कर सकते हैं। इफ यू शुड नीड एनी हेल्प लेट मी इन्फॉर्म एट वंस। तुरंत यानी एट वंस। इफ यू शुड नीड एनी हेल्प लेट मी इन्फॉर्म एट वंस। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, शुड यू नीड एनी हेल्प लेट मी इन्फॉर्म एट वंस। तो यहां हमने दोनों तरीके से आपको करके बता दिया है। एक और प्रकार से सेंटेंसेस का उपयोग करके देखते हैं। जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करने के लिए पुलिस तैयार है। जरूरत पड़ने पर बल का प्रयोग करने के लिए पुलिस तैयार है। इफ इट शुड बी नेसेसरी, इफ इट शुड बी नेसेसरी द पुलिस आर रेडी टू यूज फोर्स। या इस सेंटेंस को हम शुड को आगे लाके कर सकते हैं, शुड इट बी नेसेसरी द पुलिस आर रेडी टू यूज फोर्स। ठीक है। यहां ये चीज आप देख लें, पुलिस जो है कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें कई अधिकारी शामिल होते हैं, तो इसीलिए इसके साथ में प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है, सिंगुलर का उपयोग नहीं होता है। चौथी नोट करने वाली बात ये देखें इस वीडियो के आखिरी में, इच्छा व्यक्त करने के लिए जब हमारे अंदर कोई इच्छा है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो शुड का प्रयोग हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन आप देखें, भगवान करे उसे यह कभी मालूम ना हो। भगवान करे उसे यह कभी मालूम ना हो। गॉड हेवन फॉरबिड दैट ही शुड एवर नो दिस। तो यहां आप देखें, गॉड हेवन फॉरबिड, गॉड या हेवन इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं। फॉरबिड, फॉरबिड में आप देखें ना छिपा रहता है, क्योंकि आप देखेंगे इस सेंटेंस में भगवान करे उसे यह कभी मालूम ना हो, अब ना आया है। आप कहेंगे कि इसमें नॉट तो आया ही नहीं ना के लिए, तो आप ये देख लें, मैंने इसमें लिख भी दिया है इंग्लिश में, गॉड फॉरबिड या हेवन फॉरबिड में ही नकारात्मकता छिपी रहती है। फॉरबिड शब्द में नकारात्मकता छिपी रहती है, इसलिए अलग से नॉट नहीं लिखा है। ये देखें, ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो। गॉड हेवन फॉरबिड दैट दिस शुड एवर हैपन। ठीक है। तो ऐसी जब इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस हों तो हम इस तरीके से फॉरबिड का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। अब कुछ होमवर्क के सेंटेंस आप लिख लें, आप ये जरूर करें। इन सेंटेंसेस को इस वीडियो के देखने के बाद तत्काल आप करेंगे तो वीडियो में जितनी बातें आपको बताई हैं वो आप उतनी जल्दी ही सीख जाएंगे। और कुछ सेंटेंस आप अपने मन से भी लिखा करें और उनको बनाया करें, ताकि आपके दिमाग में वो स्ट्रक्चर जो भी बताया है रूल, वो आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए। चलिए ये सेंटेंस नोट करें आप। पहला है, तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। दूसरा है, तुम्हें उसकी तलाशी लेनी चाहिए। तलाशी लेने के लिए फ्रिस्क होता है। हमें रोज सुबह घूमने जाना चाहिए। फिर है, बच्चों को दिन भर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। एडवाइस है, मान लो भाई दिन भर मत चलाओ। तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें
दूसरों की गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। तुम्हें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। मोहन को कार्य आरंभ करना चाहिए। श्याम को कार्य समाप्त करना चाहिए। तो ये सेंटेंसेस आप करें। ये अभी भी आपने देखे चाहिए वाले सेंटेंस थे। ये उस तरह के सेंटेंस हैं जो मैंने आपको बताया कि सेंटेंसेस के आखिरी में ये पहचान भी रहती है। ऊँ, ए, आऊँ, जाऊँ, खाऊं, पीऊँ। ये मैं आपसे क्या कहूँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, हम दोबारा कब आएं, मैं यहाँ अकेले क्या करूँ, क्या मैं यहाँ कपड़े धो लूँ, क्या मैं बाजार जाऊँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। तो आपको शुड या शैल का उपयोग करके इनको करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने के लिए आपको थंब इम्प्रेशन दबाना है। इसको टच करते ही लाइक हो जाएगा। लाइक्स जितने ज़्यादा मिलते हैं हमको लगता है कि हमने वीडियो अच्छा बनाया है। तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड करके ऑफलाइन देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MP इंग्लिश क्लासेस चैनल को आप सर्च करें यूट्यूब पर। अभी इस वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे केवल आपको टच करना है। ये देखिए वीडियो के नीचे आप जो वीडियो चला रहे हैं वहाँ लाल से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आपको टच करना है। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते इसके लिए। टच करना है केवल, और टच करते ही ये लाल का सफ़ेद कलर में बदल जाएगा। और ये बगल में बेल आइकॉन है, घंटी है, इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। ये ऑल वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। इसके दबाने से और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये रहता है कि यदि आप कभी व्हाट्सएप से आपको नहीं मिल पाते हैं वीडियो, या किसी अन्य तरीके से आपको कोई चैप्टर देखना है, समझना है, तो हम जैसे ही वीडियो बनाएंगे वो वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।